डिस्क्लेमर, प्रस्तुत संपूर्ण वीडियो में फुदरी के पेटी जोड़ इत्यादि शब्दों का प्रयोग हम कदापि नहीं करते हैं, लेकिन आपको फिर भी अगर ये सुनाई दे रहे हैं तो ये कोई रॉन्ग नंबर है। डिस्क्लेमर को मारो गोली, हम तो आपको वो दिखाते हैं जिसके लिए आप यहाँ पर आए हो। तो आज मैं करने वाला हूँ 2023 की माय वाइफ एंड सन मूवी की एक्सप्लेनेशन, जिसमें एक नवयुवक अपनी ही स्टेप मॉप के साथ गुलगुलू करने लगता है। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक ओल्ड माय डिक नाम के व्यक्ति को गांड-पटी हालत में किसी से बचते हुए भागते हुए देखते हैं। वह व्यक्ति भाग रहा होता है क्योंकि उसके पीछे एक भड़वी पड़ी हुई थी जो कि उसकी जान लेना चाहती थी। आगे जाके रास्ता खत्म हो जाता है और एक खाई आ जाती है, जिसे देखते ही होल्ड माय डिक बोलता है माँ चूक गई। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर होल्ड माय डिक अपने बारे में पुलिस वालों को बता रहा होता है। वो बताता है कि उसके मॉम एंड डैड का डिवोर्स हो चुका है और वो स्वयं हरालैंड नाम की यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है। साथ ही वह बताता है कि उसकी माँ उसके डोकरे के हस्तमैथुन प्रक्रिया से परेशान होकर अब स्वर्ग सुधार गई है, जिस कारण अब इसे खोड़ला ही रहना पड़ रहा है। लेकिन ये तो इनका फैमिली मैटर है दोस्तों, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। अपना छोड़ो, अब हम स्टोरी को और माँ की आँख करते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब हम होल्ड माय डिक को एक होटल के अंदर जाते हुए देखते हैं, जिसका मालिक उसका ही अपना बाप होता है, जहाँ पर मार्लेना नाम की एक मेड होती है जो कि कई सालों से उसका काम कर रही थी। बाप की प्रॉपर्टी जानकर अब होल्ड माय डिक होटल के किसी भी रूम में घुसने लगता है। अब होल्ड माय डिक एक कमरे में घुसने लगता है। वो जैसे ही अंदर घुसता है वो एक लड़की को देखता है जो कि नहा धोकर अपनी चड्डी पहन रही होती है, लेकिन ये भड़वा क्योंकि रूम के अंदर पूरा घुस चुका था, वो लड़की के साथ जो सामान देख लेता है। वह खजाना देखने के बाद वो मन ही मन बोलता है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी तो MRP से भी ज्यादा अच्छी है, जिस पर लड़की बोलती है कि अब क्या बंद भी करेगा या पूरा ही देख लेगा। जिसके बाद शर्म के कारण होल्ड माय डिक वापस बाहर आ जाता है और गेट को बंद कर देता है। अब जैसे होल्ड माय डिक बाहर आता है तो वो अपने बाप को सामने आते हुए देखता है, जिस पर उसका बाप बोलता है, अरे बेटी चोद, लास्ट टाइम जब मैंने माँ की गाली देते हुए तुझसे पेचकस मंगाया था, उसके बाद तो तू घर ही छोड़ के चला गया था और अब मिला है तू, ये ले मेरी नई बीवी से मिल। ये कहकर वो उसी लड़की से उसे मिला देता है जिसके अभी उसने देखे थे। ये जानकर युवक के शुक्राणुओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। फिर उसका बाप उसे उसका नाम बताता है जो कि था लाड़ा। इसके बाद हम तीनों ही बाप बेटे माई को एक पार्टी में जाते हुए देखते हैं। पार्टी की चकाचौंध के कारण होल्ड माय डिक का बाप उसे लाड़ा के पास ही छोड़कर चला जाता है। अब होल्ड माय डिक लाड़ा से माफी मांगने लगता है उस दिन की जब उसने उसके दोनों तरबूज देख लिए थे, जिसे लाड़ा इट्स ओके बोल के इस तरीके से नजरअंदाज कर देती है जिस तरीके से हम हिलाने के बाद छोड़ देते हैं, रिग्रेट करते हैं और वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। अब लाड़ा होल्ड माय डिक से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर होल्ड माय डिक बोलता है, हाँ मेरी स्टेसी नाम की एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन पीछे की जगह मुंह पे छोड़ने की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया है। अब लाड़ा होल्ड माय डिक को अपनी फ्रेंड नीलैंड से मिलवाती है। इतनी देर में होल्ड माय डिक का बाप लसन कहीं से मंगलसूत्र लाकर लाड़ा को पिना देता है और अब पार्टी खत्म होने के बाद अकेले में लसन लाड़ा से बोलता है कि तुम मेरे ही वकील से फ्लर्ट कर रही थी, उसने मुझे ये बात बताई है। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लग जाती है। होल्ड माय डिक जल्दी से मामले को शांत करवाता है क्योंकि अब उसे भी लाड़ा की लेनी थी। और ये पता चलने के बाद कि लाड़ा दूसरे लोगों पर डोरे डालती है, वो उसे किसी भी हालत में नहीं जाने देना चाहता था। अब अगले दिन लसन अपने औलाद को लेकर अपने ऑफिस में आ जाता है। तभी अचानक से लसन को बाहर से कुछ काम आ जाता है, जिसके लिए वो फौरन बाहर चले जाता है और होल्ड माय डिक को घर पर लाड़ा के साथ रहने को बोलता है। होल्ड माय डिक घर पर आता है और अब दोनों ही लाड़ा और होल्ड माय डिक उसके बाप की एक नई नवेली गाड़ी लेकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद वो लोग बार में जाते हैं और बार में जाते ही उन दोनों का ही मन मचल जाता है। इसके बाद होल्ड माय डिक मौका देकर अपना एक कीमती केला और 2 अंगूर उसकी तिजोरी में रख देता है और इस सफल प्रयास के कारण दोनों ही गुलगुली प्रक्रिया में संपन्न हो जाते हैं। यह रासायनिक प्रक्रिया संपन्न करने के बाद दोनों वापस से अपने घर पर लौट आते हैं। घर पर आकर होल्ड माय डिक और लाड़ा को पता चलता है कि लसन वापस घर में आ चुका है। अब होल्ड माय डिक को उसके बाप के कमरे से देर रात को लड़ने की झगड़ने की आवाज आने लगती है। वो जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि दरअसल लसन लाड़ा पर नाराज है क्योंकि वो उसकी नई कार लेकर बाहर में चली गई थी। अब होल्ड माय डिक अपनी भूखमरी गांड को लेकर किचन में घुस जाता है और कुछ खाने लगता है। तभी वहाँ पर लाड़ा आ जाती है। अभी तक तो ये दोनों दिन का भी स्वाद नहीं बोले थे और ये वापस से घपाघप प्रक्रिया करने लग जाते हैं। क्रिया पूरी संपन्न होने के तुरंत बाद ही उसका बाप लसन वहाँ पर आ जाता है और होल्ड माय डिक को बोलता है कि क्या तुमने तुम्हारी मदर लाड़ा को देखा, जिस पर उसे पता होते हुए भी वो मना कर देता है और बोलता है मुझे नहीं पता उसका। इसके बाद तो इन दोनों नाग नागिन के जोड़े को तो मजा ही आने लग जाता है। वो डेली अलग अलग स्टाइल में जॉनी सीन्स की कॉपी करके किया करते थे। अगले दिन लाड़ा की बहन नीलैंड उनके घर पर आ जाती है, जहाँ पर बातें करते हुए होल्ड माय डिक बोलता है कि उसे अपनी लाइफ में एक आर्किटेक्चर बनना है, जिस पर उसका बाप वहीं पर बैठा होता है और वो बोलता है, अरे बेटी चोद, आर्किटेक्चर को अपनी गांड में डाल ले, तू तो मेरा ही
ही बिजनेस आगे बढ़ाएगा। अब लाड़ा और होल्ड माई डिक एक और बार अकेले में मिलते हैं, जहाँ पर होल्ड माई डिक लाड़ा से बोलता है कि उसे अपनी लाइफ में आर्किटेक्चर बनना है, ना कि अपने फादर के बिजनेस को आगे बढ़ाना है। लाड़ा बोलती है तो अपने बाप से जाकर बोलो ना, पहले ये रंडी रोना छोड़ो और क्या तुम चाहते हो अपने डंडे को गीला करवाना। जिसके बाद वह होल्ड माई डिक की आइसक्रीम को चूगने लग जाती है। अगले दिन दोनों बाप बेटी शिकार पर निकलते हैं और होल्ड माई डिक अपने बाप को ही निशाना बनाने के उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। उसका मानना था कि बाप कितना भी रंडी हो, बाप बाप ही होता है। उसके बाद उसका बाप होल्ड माई डिक से बोलता है कि उसे शक है कि लाड़ा का किसी के साथ गैर कानूनी चक्कर है। इस बारे में होल्ड माई डिक जाकर लाड़ा को बताता है और लाड़ा वापस से बोलती है कि तेल चटाई लेकर उल्टा लेट जाओ। इसके बाद वो वापस से गुलू गुलू कर लेते हैं। अब अगली सुबह होल्ड माई डिक उठता है और वो अपने पास लाड़ा को ना देखकर उसे ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो एक कमरे में जाता है जहाँ पर उसके बाप को किसी ने मार दिया था। अब वहाँ पर पुलिस आती है और सबसे इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, जहाँ पर होल्ड माई डिक बोलता है कि वो मूवी देखने गया था और लाड़ा बोलती है कि वो अपनी फ्रेंड नीलैंड के साथ थी। ऑफिसर से पूछने के बाद लाड़ा बताती है कि निकोल के पास वो इसलिए गई थी ताकि वो उसके पैसे दे सके, क्योंकि उसके पास होल्ड माई डिक और उसकी अश्लील वीडियोस थी। अब होल्ड माई डिक लाड़ा से पूछता है कि उसके बाप की हत्या किसने की है, लेकिन इस बारे में लाड़ा उससे बात नहीं करना चाहती थी। तभी वहाँ पर उसके बाप लसन का वकील बेरी आके बोलता है कि बेटी चोद ये हरकतें यहाँ पर मत कर, और उसे बाहर ले जाता है। जिसके बाद लाड़ा उसे बोलती है चल बे फटीचर गान। होल्ड माई डिक बोलता है अरे रान। वकील बेरी होल्ड माई डिक को बाहर लेकर जाता है और समझाता है कि पुलिस का पूरा शक तुम्हारी गांड पर है और तुम ही इसमें फंसने वाले हो। अब लाड़ा भी बाहर आती है और होल्ड माई डिक से बोलती है कि शायद तुमने ही तुम्हारे बाप को मारा होगा या फिर नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बचा लूंगी, तुम टेंशन मत लो। अब होल्ड माई डिक अपने घर पर जाता है। घर पे जाने के बाद उसे एक सुसाइड नोट मिलता है जो कि उसके बाप का ही था। नीचे लिखा हुआ था होल्ड माई डिक। तभी बाहर से लाड़ा एक बंदूक लेते हुए आती है, जिससे बस्ते बताते हुए होल्ड माई डिक उसे पकड़ लेता है और पुलिस को इन सब चीजों के बारे में बता देता है, जिस पर पुलिस उसे ही गिरफ्तार कर लेती है। नीलैंड पुलिस स्टेशन में आके पुलिस वालों को बताती है कि लाड़ा और वो होल्ड माई डिक को ब्लैकमेल करके उससे पैसा ऐंठना चाहते थे और बोलती है कि उसी ने लसन को मारा है और वो इसे भी मारना चाहती थी। इस बारे में मेरे को डर लगा और मैंने आपको बता दिया है। और अब तो लाड़ा भी इस शहर से भाग चुकी है, जिस पर पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं और हैरी उसे बताता है कि उसके बाप का मर्डर हुआ था और मर्डर की वजह उसकी गांड तक जहर का पहुंच जाना, यानी कि उसे जहर दिया गया था। उसकी बॉडी पर निशान तो उसे बाद में दिए गए थे। घर आकर होल्डन को वो हथियार मिलता है जिससे उसके बाप की कान फूटी गई थी। तभी वहाँ पर नीलैंड आ जाती है और हमें पता चलता है कि नीलैंड और होल्ड माई डिक दोनों का ही प्लान होता है और उन दोनों ने मिलकर ही लेसन को मारा होता है। होल्ड माई डिक ही अपने बाप के खाने में जहर मिला देता है, जो कि उसकी मौत की वजह बनता है। साथ ही जब होल्ड माई डिक ने लाड़ा को पकड़ा था तभी वहाँ पर निकोल भी आई थी और निकोल से उसे मरवाकर वो दोनों उसकी लाश को फेंक देते हैं। वो दोनों जब लाड़ा की लाश को ले जा रहे होते हैं तभी वो लाश खाई में गिर जाती है और वो दोनों बहुत बार उसको ढूंढने लगते हैं, बट उन्हें वो लाश नहीं मिलती। वो दोनों ही सोचते हैं कि लाड़ा की लाश पानी में बह गई होगी। इस तरीके से नीलैंड और होल्ड माई डिक ने मिलकर अपने बाप और लाड़ा दोनों को ही मार दिया था। लेकिन तब भी हम वहाँ पर लाड़ा को देखते हैं जो कि मरी नहीं थी, वहाँ से बच निकलकर भाग गई थी। अब वो होल्ड माई डिक के बाजू पर एक गोली मार देती है और बोलती है मदर चौधार मैं अभी तक जिंदा हूँ। अब लाड़ा गन लेके उसके पीछे पीछे भागती है और वो अपनी गांड बचाकर आगे आगे अपनी जान बचाने को भागता है। और यही वो सीन था जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। और अब जैसे ही लाड़ा उसे मारने ही वाली होती है तभी वहां पर पुलिस आकर लाड़ा को मार देती है। और अब चूंकि सारे सबूत मिट गए थे इसलिए किसी को पता ही नहीं था कि लसन का मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन। अब बचे थे तो सिर्फ नीलैंड और होल्ड माई डिक, और अब वो पूरी संपत्ति के मालिक बन जाते हैं और एक बार फिर से गुलू गुलू करके मूवी को एंड कर देते हैं।